हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी की पाठ पुस्तक पाठ 17 टेसू राजा कविता पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 टेसू राजा। टेसू राजा कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाएं वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं, टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। बच्चों, इस कविता में टेसू एक बच्चे का नाम है जिसको माँ प्यार से टेसू राजा कहती है और टेसू राजा दही बड़े खाने की जिद कर रहा है। तो माँ कह रही है कि बड़े कहाँ से लाऊं, पहले खेत खुदवाऊं, फिर उसमें उड़द बुआऊं, फिर फसल काटूंगी, फिर छान के तैयार करूंगी, फिर उसको भिगो के पिसवाऊंगी, फिर टिकिया बनाऊंगी, फिर बेलन से बिलवाऊंगी, फिर उन्हें चूल्हा जला करके सेकूंगी, फिर पानी में डाल करके खूब उबाल के उन्हें दही में डालूंगी, फिर नमक मिर्च छिड़क कर चांदी का वर्क लगाकर चम्मच मंगवा कर तब तुम्हें दही बड़े खिलाऊंगी। बच्चों, बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले में जन्मे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके बोध प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो नंबर का है, टेसू राजा किस बात के लिए अड़े खड़े हैं? उत्तर है, टेसू राजा दही बड़े की जिद में अड़े खड़े हैं। नंबर खा है, माँ की कठिनाई क्या है? उत्तर है, माँ की कठिनाई है कि दही बड़े बनाने के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, उन सामग्री को कैसे इकट्ठा करें। नंबर गा, टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता। उत्तर है, टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें खेत खुदाने उड़द उगाने का कार्य नहीं करना पड़ता। अगला है नंबर घ, कविता को पढ़कर दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया या चरणों को क्रमशः लिखिए। जैसे उड़द को छांट फटक कर भिगोना, पिट्ठी पिसवाना। तो उत्तर हो जाएगा, दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले उड़द को भिगोना, उसकी पिट्ठी पिसवाना, गोल टिकिया बनाना, टिकिया को चपटा करके बीच में उंगलियों से छेद बनाना, तेल में तलना, दही में डुबाना। अगला है, कविता में तुकांत शब्द खूब आए हैं। जैसे अड़े खड़े बड़े, लाऊं खुदाऊं उगाऊं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तुकांत शब्द बच्चों वो होते हैं जिनका अंतिम शब्द एक जैसा होता है। तो क्या हो जाएंगे? रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, बिलवाऊं, मंगाऊं, खिलाऊं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे कहाँ, मतलब चंद्र बिंदी वाले शब्दों को हमें छांटकर लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, बेलवाऊं, जलाऊं, सिकवाऊं, डालूं, छिड़काऊं, मंगवाऊं, लगाऊं, खिलाऊं। प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें उसे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे।
आपकी कलम से। दही बड़ा की ही तरह अगर रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी? खाली स्थान में सही शब्द भरकर कविता को पूरा कीजिए। तो अब यहाँ पर दही बड़े की बात नहीं हो रही है, रोटी बनाने की बात हो रही है। तो रोटी बनानी होगी तो कविता को किस तरह से हम बदलेंगे? तो क्या होगा? पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें गेहूं उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर आटा पिसवाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, तवा पर सिकवाऊं मैं, तवा उन्हें खिलाऊं मैं। अगला प्रश्न है आपकी रसोई में। तो आपकी रसोई में क्या क्या कढ़ाई में तलकर सेका जाता है? तो पूड़ी, गुलाब जामुन, बड़ा, पकौड़ी, गुजिया। क्या क्या पानी में डालकर उबाला जाता है? आलू और चावल। किन चीज़ों के बनाने में दही का प्रयोग होता है? तो किसको बनाने में दही का प्रयोग होता है? कढ़ी, भटूरे, दही बड़ा। कौन कौन से बर्तन हैं? भगोना, कढ़ाई, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, कुकर और भी ऐसे बहुत से बर्तन हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। किन किन बर्तनों का प्रयोग होता है? तो सब्जी बनाने में कढ़ाई का और चम्मच का या कलछुल का। दाल बनाने में कुकर, भगोना। चावल बनाने में भी कुकर और भगोने का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर। उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखें। तो जिसमें पहला प्रश्न आपका है मेरे दो प्रश्न। आपको कविता के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं। तो मैंने बनाए हैं उड़द कहाँ उगाया जाता है और छोटे बालक का क्या नाम था। ऐसे ही आप दूसरे प्रश्न भी बना सकते हैं। बच्चों इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो आपको अपने आप करना है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।